जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हरे कृष्ण हरे मुरारी चैनल पर। आज हम भगवत गीता के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे और जानेंगे उसका अर्थ और भाव। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था, कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इसका भाव यह है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चिंतित हो गया। वह जानता है कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। अब वहीं धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति है और गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी है। दुर्योधन यहाँ चालाकी से द्रोणाचार्य को उकसाता है कि देखो, आपका शिष्य आज आपके विरुद्ध खड़ा है। इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि दुर्योधन भय और असुरक्षा की भावना उसके अंदर आ रही है। जब मन में भय होता है तो वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। दुर्योधन अपनी चिंता को छुपाने के बजाय गुरु को उल्टा मानसिक दबाव में लाना चाहता है।